कल हमारे देवरिया में एक धर्म के धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चल रहे थे, पोकलैन मशीन चल रही थी, जेसीबी से उस मजार को ध्वस्त किया जा रहा था। उप जिलाधिकारी महोदया के न्यायालय का आदेश था। प्रशासन बहुत जल्दीबाजी में था। कमिश्नरी में अभी मुकदमा लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय में अभी मामला विचाराधीन है। इतनी जल्दीबाजी, क्या कोई सरकार की योजना या सरकार का कोई निर्माण कार्य वहां पर शुरू होने वाला है? क्या किसी निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी हुआ है? नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए, सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए और अपनी सांप्रदायिकता की राजनीति की जड़ मजबूत करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। देवरिया की महान जनता, तकरीबन 40 लाख से ऊपर की आबादी ने हमेशा से देवरिया के सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, एकता और अखंडता को सुदृढ़ और मजबूत रखने के लिए बहुत त्याग दिया है, बहुत तपस्या किया है। देवरिया समाजवादियों की धरती है। देवरिया समाजवादियों की तेलंगाना कही जाती है। बहुत बड़े बड़े नेता हमारे पैदा हुए। भारतीय जनता पार्टी के जो नए नवेले लोग हैं, जब बुलडोजर चल रहा था हंस रहे थे, तंज कस रहे थे, तमाम तरह की अभद्र बातें अब और सोशल अकाउंट्स पर तमाम तरह की आपत्तिजनक बातें कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ना तो हम डरने वाले हैं, ना तो हम झुकने वाले हैं। हम जानते हैं कि आप सांप्रदायिकता की सियासत करके, सामाजिक एकता को विखंडित करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन याद करिएगा कि आपके सामने वह चुनौतीपूर्ण विचारधारा खड़ी है जो श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से आप लोगों के सामने लड़ करके एक समतामूलक समाज की स्थापना का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। हमारे आदरणीय नेताजी ने, पूजनीय लोहिया जी ने, और खास तौर पे देवरिया की माटी पर स्वर्गीय राम नरेश कुशवाहा जी हमारे बीच में नहीं है। पिछड़े वर्ग के मजबूत नेता थे। उन्होंने समता की और समानता की बात किया। हरकेवल प्रसाद जी हमारे बीच में नहीं। हमारे बीच में बाबू उग्रसेन सिंह जी नहीं है, बाबू मोहन सिंह जी नहीं है, राम नगीना यादव जी नहीं है। ऐसे बिरले बिरले बड़े नेता जो हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा जीवंत है। उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है और यही विचारधारा हमारे अंदर लड़ने की ताकत पैदा करती है। पिछड़े समाज के नेता रामाज्ञा सिंह चौहान जी ने हमेशा गांव की बात किया, गरीबों की बात किया, खलिहान की बात किया और आप लोगों से जीवन पर्यंत तो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। अभी भी बालेश्वर यादव जी जिंदा हैं। कुछ दिन पहले मुक्तिनाथ यादव जी हमारे बीच से चले गए, लेकिन इन लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति को कभी जड़ें नहीं जमाने दी और हमारे ऊपर तंज कसते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिनको बनाने में जमाने लगे हैं, आज वही हमको सिखाने लगे हैं। 9 वर्ष की आपकी सत्ता है। 9 वर्षों से आपने देवरिया में क्या किया है, देवरिया के उत्थान के लिए क्या किया है? और जिस सलब मणि के बारे में आप जय सलब तय सलब लिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में पलने वाली वो सांप्रदायिक शक्तियां अगर जानती हैं कि उन्माद फैला करके हम सत्ता में बने रह सकते हैं, ये मुगालते में मत रहिए। देवरिया की पावन धरती, वहां की पूजनीय माताएं, पूजनीय हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी जो पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी और सलब मणि जी, आप जो तरह की सियासत कर रहे हैं देवरिया में, बस स्टैंड तो एक 9 वर्षों में बनवा नहीं पाया। एक कोई कल कारखाना मोदी जी से लेकर के, अमित शाह से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक देवरिया में आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि चीनी मिल बनवाएंगे? 9 वर्षों की आपकी सरकार है और तकरीबन 12 वर्ष केंद्र की सरकार का होने जा रहा है, एक चीनी मिल का पाया नहीं लगवा पाया। आपकी हैसियत और कुवत इतनी ही है कि दिल्ली में आपकी सरकार है, लखनऊ में आपकी सरकार है और देवरिया में आपकी सरकार है, लेकिन एक कारखाने का पाया नहीं लगा पाया। ध्रुवीकरण करके
सत्ता में बने रहना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, अगड़ा पिछड़ा दलित, कब तक आखिर में इस तरह की सियासत करेंगे? कब तक इस तरह की जड़ें राजनीति में जमा करके सत्ता में बने रहने की कोशिश करेंगे? नौजवान देवरिया का सवाल पूछेगा। और किसे धमकाते हैं आप, किसे डराते हैं? नौजवान साथियों, जो लोग भी ये लिख रहे हैं जय योगी तय योगी, जय सलब तय सलब पूछना चाहते हैं, आप नारा लगाएंगे, आपसे जिंदाबाद बुलवाएंगे, आप पर मुकदमे दर्ज ये सब करवाएंगे, आपको लड़ाएंगे और भिड़ाएंगे, लेकिन आपको कभी वह घर नहीं मिलेगा जिस घर में करोड़ों की हवेली बना करके सलब मणि त्रिपाठी रहते हैं। उस व्हाइट हाउस को गौर से देखिएगा। आपके नारे की वजह से, आपके त्याग और तपस्या की वजह से, आपकी कुर्बानियों की बदौलत वह इंसान आपको ध्रुवीकरण की आग में झोंक देता है और अपना मकान जो व्हाइट हाउस में बनवा करके करोड़ों के महल में रहता है, और कहता क्या है? दम भर के लंपटई, दबंगई और गुंडई हम लोगों ने देखा है। और देवरिया की पावन धरती पर बहुत बड़े बड़े दबंग पैदा हुए, गुंडा पैदा हुए। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। देवरिया में कोई पूछता नहीं है। देवरिया की जो धरती है वो सबको साथ में लेकर के चलती है। चाहे अगड़ी जाति का कोई व्यक्ति हो, अगर न्यायप्रिय है, पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक बिरादरी का कोई व्यक्ति हो, दलित बिरादरी का कोई व्यक्ति हो, देवरिया ने सबको आदर दिया है, सबको सम्मान दिया है और सबको आगे बढ़ाया है। लेकिन बाहर से आए हुए लोगों ने जिस तरह से देवरिया की माहौल और देवरिया की फिजा को खराब करने की कोशिश की है, नौजवान साथियों, आपके सामने यह सवाल छोड़ करके जाते हैं कि हम आपके रोजगार की बात करते हैं, हम आपके नौकरी की बात करते हैं, हम आपके आरक्षण की बात करते हैं, हम आपके सामाजिक सम्मान की बात करते हैं। हम न कभी जाति देखते हैं, न कभी धर्म देखते हैं। हम हमेशा आपकी योग्यताओं का सम्मान करते हैं और आपकी योग्यताओं के हिसाब से आपकी तरक्की की कामना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने जिस दौर में आपको पहुंचा दिया है, सोचिएगा, याद करिएगा कि आपके माँ बाप ने आपके साथ क्या अरमान देखे हैं, क्या सपने देखे हैं। नौजवान साथियों, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से समाज की एकता और अखंडता पर बल दिया है और हमेशा उन्होंने कहा है कि चाहे जितनी भी सांप्रदायिक शक्तियां अपनी ताकत लगा ले, समाजवादी विचारधारा एक चुनौती के रूप में उनके सामने खड़ी रहेंगी और हम समाज को बंटने नहीं देंगे। चाहे जातियों के रूप में, चाहे धर्मों के रूप में, चाहे सामाजिक एकता के रूप में, हम सामाजिक न्याय की स्थापना करके संकल्पित हैं कि अपनी विचारधारा को सबको आदर और सबको सम्मान देते हुए समता और समानता की स्थापना करेंगे।